Hello friends, I am Hemlata Gautam. Welcome to all students in the SPK English classes. Today it is the topic of past indefinite tense. तो फ्रेंड आज हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे। लेकिन फ्रेंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने से पहले या डिस्कशन करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि किसी भी स्टूडेंट ने मेरी पहली वीडियो को वॉच नहीं किया है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के मेरी पहली वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ पास्ट इंडेफिनिट के पार्ट्स। तो फ्रेंड आप देख सकते हो पास्ट इंडेफिनिट के पार्ट्स। जैसे फ्रेंड आप देख सकते हो अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और फ्रेंड आप देख सकते हो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड ये हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये कहाँ यूज होता है, वेयर इज द यूज ऑफ द इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड यहाँ पर यूज होता है जहां पर हमें सेंटेंस में क्या शब्द पहले नजर आए, तो वहां पर किसका यूज करते हैं फ्रेंड, इंटरोगेटिव सेंटेंस का। तो फ्रेंड अब ये हमारा है क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क बीच में आता है, ठीक है, जैसे कि वाई है, व्हेन है, हाउ है, व्हाट है, वेयर है, अगर ये शब्द आपको बीच में नजर आते हैं या ये वर्ड्स आपको बीच में नजर आते हैं या दिखाई देते हैं तो फ्रेंड हम उसको डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव कहते हैं या डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि फ्रेंड मैंने ये आपके लिए लिखा भी है कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, और डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड ये इसके क्या थे, पार्ट्स थे। अब फ्रेंड मैं आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बताने जा रही हूँ कि हम किसे कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे फ्रेंड मैंने आपके लिए रिटन की है कि यदि वाक्य के अंत में था, थी, थे या ये या सका या सकता आदि शब्द आते हैं उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसमें फ्रेंड भूतकाल में काम का होना पाया जाता है लेकिन इसमें समय नहीं दिया जाता है। इस टेंस से ज्ञात होता है कि कार्य समाप्त हो गया था। इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं फ्रेंड, सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि सका, सके या सकता था के वाक्यों में कुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। मैंने फ्रेंड इसलिए इसमें ये रिटन कर दिया था जिससे कि आपको ये सका सकी वाले आते हैं तो आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं आए। जैसे फ्रेंड ये बहुत इजी होते हैं, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको एक बार मेरी वीडियो के लिए वॉच करनी जिससे कि आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। ऐसे वाक्यों में कुड का प्रयोग सहायक क्रिया की तरह होता है। जैसे कि किया करता था, जैसे कोई वाक्य किया करता था, मैंने फ्रेंड के तो शॉर्ट में लिखा है ये, तो फ्रेंड मैं इसके एग्जांपल भी दिए हैं। किया करता था भूतकाल की आदत के लिए यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यह केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में हम प्रयोग करते हैं। तो जैसे फ्रेंड आप देख सकते हो कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कौन सा सेंटेंस कहते हैं, इसे पॉजिटिव भी कहते हैं, ठीक है, इसको फ्रेंड हम असरेटिव भी कहते हैं और इसको हम प्रोग्रेसिव सेंटेंस भी कहते हैं और इसको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। फिर फ्रेंड हमारा आता है दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, फिर आता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, फिर आता है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड सबसे पहले 4 सेंटेंस ही पढ़ाते हैं, उसके बाद ये डबल इंटरोगेटिव वाला आता है। लेकिन फ्रेंड मैंने 6 सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही आपको ये पढ़ा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो फ्रेंड इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने आपके लिए रिटन कर दिया कि क्या शब्द पहले आता है, वहां पर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। क्या महेश ने उस लड़के को पीटा, इस तरीके से, ठीक है। क्या उसने अपनी कलम तोड़ी या तोड़ दी, ठीक है। अगर फ्रेंड यहाँ पर एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है कि क्या महेश ने उस लड़के को पीटा, पीटा आ, तो आ ई ए, ठीक है, था, थी, थे या ये अगर वाक्य के अंत में आते हैं तो फ्रेंड हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अगर फ्रेंड वो यही कह दे कि क्या महेश ने लड़के को पीटा है, अगर जहां है हुए आ जाते इनके बाद, ठीक है, तो फ्रेंड क्या होता है कि वो हमारा परफेक्ट टेंस कहलाता है। हमेशा याद रखना, अगर केवल सेंटेंस यहीं तक है कि क्या उसने अपनी किताब पढ़ी तो फ्रेंड हमारा इंडेफिनिट है, ठीक है, या उसने अपनी किताब पढ़ी है तो फ्रेंड हमारा परफेक्ट टेंस बन जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड मैंने आपको ये डिफरेंस भी बता दिया है। तो फ्रेंड अब मैं आपको ये बता रही हूँ डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, जब क्वेश्चन मार्क बीच में आए, जैसे कि मैंने फ्रेंड आपको रिटन भी किया वेयर, वाई, हाउ, व्हाट, व्हेन, ये हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूँ। जैसे फ्रेंड हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो फ्रेंड अफर्मेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाते हैं, तो फ्रेंड मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर ये लिखा है, ठीक है। तो फ्रेंड आप देख सकते हो, पहले आप फ्रेंड इसमें क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम एक्सेप्टर लगाते हैं। एक्सेप्टर का मीन्स होता है जैसे कि ऑब्जेक्ट कोई वर्ड होता है तो फ्रेंड उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेप्ट को
जो हमारा एसेप्टरा होता है, तो फ्रेंड इसको हम क्या कहते हैं मैं आपको बता दूं, फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? फ्रेज कहते हैं। तो फ्रेंड जब मैं आपको फ्रेज कराऊंगी तो फ्रेंड आपको फ्रेज के बारे में पता चल जाएगा कि नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज क्या होता है। मैं फ्रेंड आपको पूरी होल ग्रामर कराऊंगी जितनी भी है, ठीक है। आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल बस मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना है, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त होती रहे। तो फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ कि चाहे हमारा पर्सन है या नंबर है, कुछ भी है, उसके साथ चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा उसके साथ कौन सी फॉर्म आती है फ्रेंड? सेकंड फॉर्म आती है। जैसे कि उसने मुझे एक कलम दी, तो ही गेव मी ए पेन। वे लड़कियां अपनी गुड़िया से खेली, दोज गर्ल्स प्लेड विद देयर डॉल्स। जिन वाक्य के अंत में सका, सकी, सके आते हैं, उनके साथ हम क्या करते हैं फ्रेंड? कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे फ्रेंड मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिखा है कि वह कल एक पत्र लिख सका, तो ही कुड राइट अ लेटर यस्टरडे। मैं उसे केवल 10 रुपए दे सका, आई कुड गिव हिम ओनली 10 रुपीज। फ्रेंड बिल्कुल मैंने इजी लिखी है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। और वैसे ही फ्रेंड टेंस कुछ ज्यादा टफ नहीं होते, ये बस हमें उसको अच्छे से समझना चाहिए। और क्या है कि इंग्लिश तो फ्रेंड बाकी में एक इजी लैंग्वेज है, सबसे ज्यादा टफ है तो कुछ है पढ़ने के अकॉर्डिंग अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो वो हिंदी की ग्रामर। हिंदी ग्रामर बहुत टफ है। अगर किसी भी स्टूडेंट को हिंदी ग्रामर अच्छे से आती है तो मैं समझती हूँ वो इंग्लिश की ग्रामर को तो ऐसे हल कर लेगा, पता नहीं और उसके साथ ये कोई खेल हो रहा है। तो फ्रेंड इसमें एक और रूल है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है कि यदि वाक्य में तो शब्द आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो फ्रेंड ये प्रेजेंट में भी आता है, ठीक है, ये पास्ट में भी आता है, और तो शब्द फ्रेंड क्या होता है? फ्यूचर में भी आता है। तो फ्रेंड मैं आपको पास्ट में बता रही हूँ, प्रेजेंट में नहीं बता पाई हूँ, कोई बात नहीं, एक छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगी तो का यूज कैसे कैसे करते हो, कहाँ कहाँ हम इसका यूज करते हैं। तो वह दिल्ली तो गया, जब भी तो शब्द आ जाता है सपोज दैट करो, इसके साथ हम क्या करते हैं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो ही डिड गो टू दिल्ली। मैं खेलता तो था, ही डिड प्ले। तो फ्रेंड अब मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बता रही हूँ, नकारात्मक वाक्य। तो फिर नकारात्मक वाक्य में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर फ्रेंड अपडेट लगाते हैं, फिर नोट का यूज करते हैं, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एसेप्टरा। बॉयफ्रेंड एसेप्टरा का मीन्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट आते हैं, पूरक होते हैं। इसमें कैसे कैसे होते हैं फ्रेंड? उन्हीं को हम क्या कहते हैं फ्रेंड? फ्रेज कहते हैं। सबसे मेन होती है फ्रेज कहते हैं, ठीक है। फ्रेंड मैं आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट कराऊंगी तो एसेप्टरा का मीन्स उसमें पूरा क्लियर हो जाता है फ्रेंड, एकदम डिटेल्स में हो जाएगा, ठीक है। आपको बस टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और फ्रेंड अगर मेरी वीडियो बड़ी हुई होती है तो फ्रेंड इससे भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बस आपके समझ में आ जाना चाहिए किस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ। उसने मुझको एक कलम नहीं दी, तो ही डिड नॉट गिव मी ए पेन। तो फ्रेंड हम क्या करते हैं, जैसे कि ये हमारा एक ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा ये भी का ऑब्जेक्ट है। तो फ्रेंड मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर देती हूँ। तो फ्रेंड ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ये हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है फ्रेंड? हमारी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और फ्रेंड ये मी है ना, ये फ्रेंड हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड ये हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये हमारा फ्रेंड हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो फ्रेंड क्या होता है जब भी हम एक्टिव पैसिव के अंदर आपको ले जाएंगे, जब भी हम एक्टिव पैसिव आपको सिखाएंगे, मी से भी एक्टिव पैसिव बना सकते हैं और फ्रेंड हम ए पेन से भी एक्टिव पैसिव बना सकते हैं। तो फ्रेंड एक्टिव पैसिव बहुत इजी है, कोई ज्यादा रूल नहीं है। ग्रामर का मीन्स क्या होता है? अगर आपने इंग्लिश की ग्रामर को एक बार भी कर लिया ना, मुझे लगता है एक बार भी कर लिया फ्रेंड, आपने मेरी वीडियो को अच्छे से वॉच कर लिया, तो मैं समझती हूँ, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि आपको ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा जो आपकी समझ में ना आए, ठीक है। तो फ्रेंड मैं आपको अब आगे बता रही हूँ। उसने अपना पाठ याद नहीं किया, ठीक है। तो ही डिड नॉट लर्न हिज लेसन। अब यहाँ होता कि उसने अपना पाठ याद नहीं किया है, तो फ्रेंड हमारा कौन सा टेंस होता? तो फ्रेंड हमारे परफेक्ट टेंस हो जाता। गीता मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाती थी, तो गीता डिड नॉट टीच मी इंग्लिश। तो फ्रेंड हम जैसे कभी एक्टिव पैसिव बनाते तो इससे ही बना सकते हैं, फ्रेंड हम इससे ही बना सकते हैं। तो फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूँ, जिन वाक्यों के अंत में सका, सकी, सके आदि शब्द आते हैं, है ना, जिन वाक्यों के अंत में सका, सकी, सके आदि शब्द आते हैं, तो उसके साथ हम नेगेटिव के लिए किसका यूज करते हैं? नॉट का यूज करते हैं। और फिर जैसे कि वे कल दिल्ली नहीं जा सके, तो दे कुड नॉट गो टू दिल्ली ऑन यस्टरडे। मैं कल अपना पाठ याद नहीं कर सका, तो आई कुड नॉट लर्न माई लेसन यस्टरडे। जैसे फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूँ, यदि नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं, मतलब नेवर का यूज हो, मतलब कभी नहीं शब्द का अगर यूज आता है या प्रयोग होता है, तो फ्रेंड हम कैसे बनाते हैं? तो फ्रेंड सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर नेवर लगाते हैं, फिर सेकंड फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम क्या लगाते हैं फ्रेंड? एसेप्टरा लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि उसने कभी कोई चीज नहीं चुराई, तो दे नेवर स्टोल एनी थिंग, दे नेवर स्टोल एनी थिंग।
वह कभी देर से नहीं आया, दे नेवर केम लेट। उसने कभी मेरी मदद नहीं की, ही नेवर हेल्प्ड मी, ही नेवर हेल्प्ड मी। तो फ्रेंड आपकी समझ में आ रहा होगा जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ। तो फ्रेंड अब मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रही हूँ। जब क्या शब्द सेंटेंस के पहले आए तो हम कैसे बनाते हैं एक सेंटेंस को, कि क्या अमित ने उस लड़के को पीटा, तो डिड अमित बीट दैट बॉय। क्या उसने मेरी पेंसिल तोड़ी, डिड ही ब्रेक माई पेंसिल। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट के बाद हम किसका यूज करते हैं फ्रेंड, नॉट का यूज करते हैं। कैसे करते हैं फ्रेंड, अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। डिड आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आता है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर एक्सेप्टर। तो फिर मैंने आपके लिए ऊपर स्ट्रक्चर लिख दिया है कि पहले डिड लगाते हैं, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्सेप्टरा। ठीक है फ्रेंड, मैंने आपके लिए ये रिटन कर दिया है कि क्या अमित ने उस लड़के को नहीं पीटा, तो डिड अमित नॉट बीट दैट बॉय। क्या लड़के ने अपना पाठ याद नहीं किया, या डिड दैट बॉय नॉट लर्न हिज लेसन। तो फ्रेंड अब मैं आपको डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे फ्रेंड क्वेश्चन मार्क बीच में आता है तो फ्रेंड आप देख रहे हो कि मैंने किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया कि सबसे पहले क्वेश्चन मार्क इंग्लिश लिखते हैं, फिर डिड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, ठीक है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्सेप्टरा। तुम्हारे पिताजी आगरा कब गए, तो व्हेन, तो कब का यूज करेंगे सबसे पहले, तो फिर सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, कब का यूज करेंगे। तुम्हारे पिताजी आगरा कब गए, तो कब सबसे पहले फ्रेंड देखें क्वेश्चन मार्क क्या है इसमें, कब, तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क इंग्लिश लिखेंगे व्हेन। फिर गए है ना, गए ये में तो क्या आता है फ्रेंड, डिड का यूज होता है, तो डिड का यूज करेंगे, तो व्हेन डिड योर फादर गो टू आगरा। फिर फ्रेंड क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। वह क्या चाहती थी, तो व्हाट डिड सी वांट, वो क्या चाहती थी। उसने यह प्रश्न कैसे हल किया, तो हाउ डिड ही सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड अब मैं आपको डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव के बारे में बताने जा रही हूँ कि उसने अपना पाठ याद क्यों नहीं किया। अगर फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि अगर क्यों नहीं किया है कर देते हैं ना, तो हमारा कौन सा टेंस हो जाता है, परफेक्ट टेंस हो जाता है। अगर फ्रेंड किया तक होता है, ठीक है, तो फ्रेंड हमारा कौन सा होता है, हमारा वो इंडेफिनिट सेंटेंस होता है, कौन सा, ठीक है। तो फ्रेंड आपके समझ में आ गया कि उसने अपना पाठ याद क्यों नहीं किया, तो वाई डिड ही नॉट लर्न हिज लेसन। वे बाजार क्यों नहीं गए, वाई डिड दे नॉट गो टू आगरा। यदि वाक्य में हाउ मच, हाउ मैनी, विच या हुज आदि का प्रयोग होता है, तो फ्रेंड उस सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। ये फ्रेंड ये भी कुछ ज्यादा टफ नहीं है, इजी है। बस इसमें क्या आता है, इसके साथ नाउन आती है, सबसे पहले हमें नाउन रखना होता है। इन सब के साथ किसका यूज करते हैं फ्रेंड, सबसे पहले नाउन का यूज करते हैं। तो फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ। और फ्रेंड इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें जो हमारी वर्ब होती है ना, मेन वर्ब होती है, वो सबसे पीछे होती है। सबसे मेन बात यही होती है, जब भी हमारी मेन वर्ब होती है, इसमें मेन वर्ब होती है ना, वो सबसे पीछे होती है, पीछे होती है। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है, ठीक है फ्रेंड। अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। जैसे इसके साथ नाउन आता है, ठीक है। अनीता ने कितना दूध पिया, अनीता ने कितना दूध पिया, तो हाउ मच मिल्क डिड सीता, या अनीता कैसे भी कर लो फ्रेंड, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं अनीता भी लिख सकती हूँ, ठीक है, चाहो तो इस कट कर लेना, कोई फर्क नहीं है। अनीता ने कितना दूध पिया, तो हाउ मच मिल्क डिड, है ना, अनीता ड्रिंक। तो फ्रेंड मैंने आपको सबसे बड़ी मेन पहचान बताई थी कि हमारी क्या होती है कि मेन वर्ब जो होती है ना, वो हमेशा इनके बाद जो हाउ मैनी, जैसे हाउ मच है ना, हाउ मैनी है, हुज है, विच है ना, जो इनके बाद में क्या होता है फ्रेंड, इनके पीछे, सबसे पीछे, सेंटेंस के पीछे आती है। क्या आती है, सेंटेंस के पीछे आती है, सेंटेंस के ये पीछे आती है
हमेशा मेन पहचान है फ्रेंड ये, ठीक है। तो फ्रेंड आपके समझ में आ रहा होगा जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि तुमने कितने आम खाए, तो हाउ मेनी मैंगोज डिड यू ईट। बट आप देख रहे हो कि क्या हमारे मेन वर्ब है ना, भागना, दौड़ना, मना करना, गाली देना, ये सब क्या है फ्रेंड, हमारे मेन वर्ब है। जहां पर ना शब्द पीछे आ जाता है तो फ्रेंड वो सब हमारी क्या होती है, मेन वर्ब होती है, जिन्हें हम मुख्य क्रिया कहते हैं, और फ्रेंड इंग्लिश मीडियम में जिन्हें हम एक्शन वर्ड भी कहते हैं। उसने किसकी कलम पसंद की, तो हुज पेन डिड ही लाइक, हुज पेन डिड ही लाइक। तो फ्रेंड आप देख रहे हो ना कि हमारी जो वर्ब है कौन सी, मेन वर्ब है। कौन सी वर्ब आती है फ्रेंड, मेन वर्ब आती है, वो हमारी क्या लग रही है फ्रेंड, पीछे लग रही है, आप देखते जा रहे हो, ठीक है। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस अंडरस्टैंड किया है, तो फ्रेंड आप सबकी समझ में आ गया होगा। लेकिन फ्रेंड यदि किसी भी स्टूडेंट को समझ नहीं भी आता है तो फ्रेंड मुझे वीडियो के लास्ट में ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और फ्रेंड मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो और फ्रेंड मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।